गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज चुके हैं 4 और मेरी स्टडी हो चुकी है स्टार्ट। ये मेरा पहला ब्लॉग है फ्रेंड। आई होप कि आप लोगों को मदर्स डे पे ये मेरा ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर एक मदर जो भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए हर दिन सुबह से मेहनत में लग जाती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले। इस मदर्स डे पे मेरी तरफ से उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं घर के कामों को। और 4 बजे तो मैं उठ के अपना स्टडी कर लेती हूँ, ताकि बच्चों के साथ मैं अपना पूरे दिन का काम कर सकूं। लेकिन उसके साथ ही मुझे सुबह के छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि किचन क्लीनिंग। आप देख रहे हैं रात को हर दिन तो रात को मैं नहीं उतना कर पाती हूँ किचन क्लीनिंग, क्योंकि कभी कभी साथ में ही नियति छोटी मेरी बेटी जग जाती है तो उसे सुलाना पड़ता है। तो सुबह उठ के मैंने किचन को क्लीन कर लिया है, और किचन के साथ मैंने ऊपर बर्तन वगैरह धो के क्लीन करके, और अब मैं आ जाती हूँ हॉल में। और हॉल में सबसे पहले लाइट वगैरह जला के, और हॉल में जो भी छोटे मोटे खिलौने इधर उधर फैले रहते हैं उसे मैं अपने साथ साथ समेटते चलती हूँ। और उसके साथ ही जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सब सारे खिलौने को एक तरफ से उठाया और उसे समेटते चली जाती हूँ। ये सुबह का काम मेरा पहले नहीं था, और इतने वक्त मुझे मिल जाते थे स्टडी करने के लिए जब मेड आती थी। लेकिन कोरोना के कारण अभी मेड आ नहीं रही है, इसलिए मुझे सुबह के झाड़ू पोछा बर्तन खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके इसे मैं ख़त्म कर लेना चाहती हूँ, ताकि जब हमारे बच्चे जग जाएं तो उनके साथ मैं आराम से उन्हें टाइम दे सकूं और उनके साथ खेल सकूं। तो ये मैंने एक के बाद एक रूम में झाड़ू लगा दिया है। हॉल में लगाने के बाद रूम वगैरह में झाड़ू लगा देती हूँ, और धीरे धीरे इस तरह से काम चलता है। और फ्रेंड, अब मेरा कंप्लीट हो चुका है झाड़ू बर्तन और पोछा। सुबह का 10 मिनट हैं अभी 7 बजने में, और मैं फटाफट जाके नहा धोकर आ जाती हूँ। और आप देख सकते हैं ये मेरा घर ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। अब मैं सुबह के पूजा प्रेयर वगैरह करने के लिए रूम आ जाती हूँ अपना। सुबह सुबह भगवान को याद कर लेती हूँ। आइए हमारे साथ पूजा करते हैं। और भगवान को याद करना भी बहुत ही ज़रूरी है सुबह सुबह, क्योंकि कोरोना में इतना मन परेशान है सभी का। सब लोग काम होने के लिए बस भगवान को ही याद कर सकते हैं। और सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है अगर आप फटाफट नहा धो के पूजा कर लो जब बच्चे सोए हों। तो ये सब काम बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड, अब बज चुके हैं 7 बजे से लगभग इस टाइम मेरी बेटी जग जाती है, लेकिन अभी वो सोई है। और बेटा भी बहुत सवेरे सो जाता है रात में। अब उसका नया रूटीन मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी दिन में नहीं सोना चाहता था। दिन में सोना नहीं चाहता था और रात में लेट से सोता था। तो इसलिए मुझे थोड़ा रूटीन को चेंज करना पड़ा। देखिए मेरे हस्बैंड अब जग चुके हैं, और उनके साथ मैं अपने सुबह के चाय को मी टाइम की तरह यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है घर के बातों को, फैमिली के बातों को डिस्कस करना सुबह सुबह। और मेरा बेटा और बेटी दोनों जग गए हैं। दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं साथ में। उन्हें बहुत अच्छा लगता है खेलना एक दूसरे के साथ। लेकिन अभी बहुत छोटे हैं इसलिए समझते नहीं हैं, एक दूसरे को कभी परेशान भी करने लगते हैं। अभी सुबह सुबह उठ के थोड़ी देर रूम में ही उन्हें खेलना पसंद है, और वो दोनों खेल रहे हैं। उसके बाद मैं उन्हें फ्रेशन अप कर देती हूँ, साथ में ही उन्हें मालिश करके नहला भी देती हूँ, ताकि फिर ये काम मुझे दोबारा थोड़े लेट में ना करना पड़े। मेरा तो काम सब कुछ हो ही चुका है, आपने देखा। और अब वो पापा के साथ खेल रहे हैं थोड़ा बहुत। अभी छुट्टी का टाइम है, कोरोना के कारण घर से ही सब लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी अभी घर पे ही हैं। और
बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ उन्हें भी खेलना। अभी वो बच्चों के साथ एंजॉय कर ले रहे हैं थोड़ी देर, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। इसके साथ ही मैं उन्हें फटाफट नहला देती हूँ। 8 से 9 बजे तक वो नहा भी लेते हैं। स्टोरी रीडिंग टाइम के बाद यूजुअली अहम अभी मोबाइल या फिर टीवी कोई भी स्क्रीन टाइम हम लोग उसे स्टार्ट कर दिए हैं देना, तो 1 घंटे वो 2 इयर्स के बाद से देखता है। सुबह भी 1 घंटे हम लोग दिखा देते हैं और शाम में भी। लेकिन आज उसका एक बहुत ही प्यारा टॉयज़ आने वाला था और एक्साइटमेंट में वो देख सकते हैं आप वो कितना ज़्यादा आज खुश है और वो पूरा जंप भी कर रहा है। और इसके साथ ही वो अपने टॉयज़ को लेके इतना खुश था कि वो पूरे दिन इस टॉयज़ से खेला और नेक्स्ट डे आज जाकर उसने इस टॉयज़ को साइड किया है। वो खुशी में उसे दिन भर उसके अलावा किसी भी टॉयज़ को उसने नहीं छुआ। कि पापा अभी घर पे हैं तो उसके साथ वो खेल रहे हैं, तो उसी टाइम मैं अपना फटाफट ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर ली हूँ क्योंकि नियति भी अब सो चुकी है और अब जाके मैं अपने खाने वगैरह का काम स्टार्ट कर सकती हूँ। बीच में ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यू क्योंकि बीच बीच में उसे मेरे साथ भी खेलना है, तो इसलिए मैंने खाना भी चढ़ा दिया है साथ में और साथ साथ खाना बन रहा है। और नियति को भी बीच बीच में जाके चेक कर लेती हूँ ताकि वो गिर ना जाए, क्योंकि अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो साइड खुद से उतरने की कोशिश करती है, तो इस कारण से मैं उसे बीच बीच में चेक कर लेती हूँ जाके और इधर फिर खेलने भी आ जाती हूँ। हस्बैंड का बीच बीच में फ़ोन आ जाता है, फ़ोन कॉल को अटेंड करना या फिर छोटे छोटे उनका अपना पर्सनल कुछ कुछ काम भी होता है, तो वो अपना उसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते रहते हैं। तो मैं अपने बेटे के साथ खेल लेती हूँ उस वक्त। सुबह 4 बजे जग जाने के कारण बहुत ही ज़्यादा थकावट फ़ील होता है। तो इस वक्त हम ज़्यादातर हाउसवाइफ्स का तो यही रूटीन होता है कि एक बार चाय तो बनता ही है। चाय फटाफट बनाया और ख़ुद के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, दोनों चाय पी के अपना थोड़ा मूड को फ्रेश कर लेते हैं और इसके साथ ही ख़त्म हो जाता है हमारा मॉर्निंग रूटीन। तो फ्रेंड्स, इसी तरह चल रहा है काम।
बज चुके हैं फ्रेंड 2:30 और बीच में फ़ोन यूज़ करने के कारण, मेरे ब्लॉग बनाने के कारण मेरा बड़ा बेटा 1.5 घंटे 1 घंटे के लगभग फ़ोन को यूज़ किया। उसने राइम्स देखा और फिर वो खेलने के लिए आ गया। मैं यूजुअली ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, इसी कारण से वो लोग मोबाइल फ़ोन को ऐसे सामने देख के उन्हें नया लग रहा है और बार बार बेटी भी आ रही है और बेटा भी फ़ोन देखने आ रहा है, आप देख सकते हैं। और फिर अब मैंने देखा कि अब 3 बजने वाला है, तो थोड़ी देर उसे फिर से मैंने पढ़ाई के लिए बिठा दिया। अभी स्कूल तो खुले नहीं हैं बच्चे के, कोरोना के कारण बंद है, तो इसलिए एडमिशन इसका नहीं हो पाया है। 3 साल का मेरा बेटा होने वाला है अभी, तो उससे मैं घर पे ही अपने होम स्कूलिंग जैसा अपना पढ़ा लेती हूँ। कुछ घंटे बिठा के कुछ टाइम उसे लिखने का प्रैक्टिस करवाती हूँ, कुछ टाइम्स उसे स्टोरी रीडिंग के लिए मैं रखती हूँ। स्टोरी रीडिंग वो करता है और फिर मुझे बताता है। उसे फ़न वे में मैं पढ़ाती हूँ ताकि उसे बोर ना लगे, और 1-1.5 घंटे से ज़्यादा मैं उसे नहीं बिठाती। वो बैठता ही नहीं है, बच्चे बैठना ही नहीं चाहते हैं उतने देर तक। तो 1-1.5 घंटे पढ़ के उसके बाद मैं नेक्स्ट काम के लिए अपना 4 बजे से 4:30 बजे तक वो पढ़ लेता है और फिर उसके बाद वो खेलने में फिर से लग जाता है। मेरी बेटी सो गई थी, इसलिए मैं बीच बीच में जाके उसे भी देख के आ रही थी और साथ साथ उसे भी पढ़ा रही थी। ये देखिए मेरी बेटी अभी सो रही है, इसका सेकंड नैप है, वो 2 नैप तो ले ही रही है अभी। और मेरा बेटा खुद से ड्रॉ कर रहा है कुछ कुछ, आप देख सकते हैं। उसने रावण बनाया है और उसे अच्छे से बता भी रहा है। रामायण और महाभारत में उसे इतना इंटरेस्ट है कि वो तीर धनुष गदा लेके कुछ से कुछ अपना खेलते रहता है। और फिर वो अब पढ़ते पढ़ते उसे खेल में इंटरेस्ट आ गया और वो खेलना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह वो अपना टाइम पास करता है, कुछ पढ़ाई कुछ गेम्स करके, लेकिन उसके साथ मुझे इंगेज रहना पड़ता है। कोई एक तो इंगेज रहेगा ही हस्बैंड वाइफ में। तो 4 बज चुके हैं फ्रेंड्स और 4 बजे, और उसके पापा भी थोड़ी देर का नैप ले लिए थे तो वो जग गए हैं, तो वो अपने पापा के साथ खेलने चला गया। ये देखिए इसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और ये मुझसे बातें कर रहा है। ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। आपको नींद नहीं आती है दिन में? नहीं, क्यों दिन में नींद नहीं आती है एम मिश्रा जी? मुझे सोना नहीं है घर का। तो कब निकला था? अभी आप कौन सा कंस्ट्रक्शन गेम खरीद के लाए हैं, थोड़ा दिखाइए कोरोरो जी को। कौन सा लाए हैं अपना को? और सौम्य को बिल्कुल भी नींद नहीं आता है, वो खेलने में मस्त मगन है। और ये है सौम्य, और ये अभी खेलने के लिए रेडी है फिर से ना। चलिए, क्या बोलते हैं मम्मा को? मम्मा रेडी खेलने के लिए। टेडी टेडी गो, गो एक बार ऐसे कर दो, वो गो गो। जब तक सौम्य अपने पापा के साथ खेल रहा है तब तक मैं थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि बेटी सोई हुई है तो मुझे थोड़ा जैसे ही टाइम मिलता है मैं स्टडी करने लगती हूँ अपना। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि तुरंत ही मेरी बेटी जग गई और मैं आवाज़ उसका सुनने आई तो पता चला वो जगी हुई है रूम में और खेल रही है। इसी तरह पढ़ाई होता है हम हाउसवाइफ्स का, अगर हमारे लिए कोई एम हो। और बेटा मेरा बिज़ी है अभी टीवी देखने में, तो मैंने बेटी को भी थोड़ी देर खेलने के लिए बिठा दिया और मैं उसे लेके चली आई बाहर। फिर वो अपने भाई के साथ खेलने लगी और मैं शाम का डिनर स्टार्ट कर देती हूँ बनाना, क्योंकि सवेरे जग जाता है मेरा बेटा और दिन में बिल्कुल नहीं सोता है, तो उससे बहुत जल्दी रात में नींद आ जाती है। 7:30-8 बजे तक वो क्रैंकी हो जाता है, ना खाना बनाने देता है ना कुछ। तो मैंने चढ़ा दिया है अभी रात का खाना और साथ साथ मैं बाहर उन्हें खेलने में देख भी रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो उनके साथ खेलते हैं और बीच बीच में मैं उन्हें खेलते हुए देखती भी हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ, डिनर भी बना लेती हूँ। इसके साथ होता है कि जब पूरी तरह से थक जाता है मेरा बेटा तो फिर मैं उसे आराम से डिनर करा के सुला सकती हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट अपना खाना भी चढ़ा दी हूँ और बीच बीच में मैं अपना एक्सरसाइज़ वगैरह भी, क्योंकि घर पे हूँ कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, तो अपना हेल्थ भी देखना है अभी कोरोना के टाइम में, तो थोड़ा वॉक वगैरह खेलते खेलते साथ में हो जाता है। तो यही है फ्रेंड हमारा पूरे दिन का पूरा बिज़ी शेड्यूल। हर मदर का लगभग सेम ही ये होता है और हर दिन का भी लगभग सेम ही होता है, बस कुछ
चीज़ आगे पीछे हो सकते हैं हर दिन में, जैसे कि बच्चों का कभी तबीयत ख़राब हो जाना उसके कारण रात में जगना, तो फिर लेट हो जाता है सुबह। लेकिन कुछ चीज़ें हर दिन होती हैं, जैसे खाना बनाना, बाकी साफ़ सफाई करना, और मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू रखती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। कोशिश करती हूँ कि कम से कम आधे घंटे भी डेली पढ़ लूँ। इस पढ़ाई से मुझे पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, इतने कम पढ़ाई से। जो लोग पूरे दिन पढ़ते हैं उन लोगों का अलग ही होता है। तो देख सकते हैं अब 7:30 बज गए हैं फ्रेंड्स, और मैं अपने बेटे को डिनर करा रही हूँ, और उसके साथ ही मैं और मेरे हस्बैंड दोनों शाम का नाश्ता भी कर लेते हैं साथ साथ में। इससे 1-1.5 घंटे हमें मिल जाता है कि डिनर करने के लिए आराम से हम लोग वेट कर सकते हैं। उसे मैं दोनों को साथ साथ में मैं डिनर करवा देती हूँ, और फिर बीच में मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई क्योंकि कैमरा बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका था और मैं चार्ज में लगा दी थी। और फिर मेरी बेटी को और बेटे को मैं लेके सीधा रूम चली जाती हूँ और उसे स्टोरी वगैरह, राइम्स वगैरह सुनाते हुए। देख सकते हैं वो दोनों पूरी थकान के बाद, मेरा बेटा भी सो गया और बेटी भी साथ में सो गई है। तो अब बज चुके हैं फ्रेंड्स रात के 9, और पूरी तरह से मैं थक चुकी हूँ। लेकिन फिर भी बचा हुआ है एक काम, वो है डिनर का। और फटाफट गरम गरम खाना, रोटी वगैरह या पराठा जो भी बनाना है बना के, और किचन ऊपर से मैं बस क्लीन कर लेती हूँ ताकि सुबह ज़्यादा फैला हुआ ना रहे। लेकिन बर्तन वगैरह आज छोड़ दिया है, ब्लॉगिंग के कारण तो बहुत थक गई थी। बार बार कैमरे को ऑन करना, ऑफ़ करना, ये भी एक अलग से काम हो गया है। तो इसलिए यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करूँगी, और इसके साथ मैं यही बोलना चाहूँगी फ्रेंड कि कुछ भी हो जाए, कितना भी आप बिज़ी रहें, पूरे दिन को आपने देखा कि कितना बिज़ी शेड्यूल होता है हर दिन का। इसमें से बताया मैंने, कुछ ही चीज़ होते हैं जो मिसिंग होते हैं। तो इसलिए उसके साथ भी अपने एम को, अपने लाइफ को, अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसे लेके चलना, और उसके लिए हर दिन आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक मदर को आप अगर सपोर्ट करेंगे तो वो मदर, चाहे वो आपकी नानी माँ हो, दादी माँ हो, सासू माँ हो, या फिर आपकी अपनी माँ हो, या आपके घर में रहने वाली वाइफ़, तो हर एक इंसान को सपोर्ट चाहिए। और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो। अगर मेरा ये वीडियो आज का आपको पसंद आया तो एक मदर्स के लिए हर मदर को शेयर कीजिए, और मदर को आज बस एक थैंक यू की ज़रूरत है फ्रेंड्स। मदर्स डे पे उन्हें सेलिब्रेशन दीजिए अपने थैंक यू का, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है, अपने नींद को, अपने टाइम को, और भी बहुत कुछ जो इस ब्लॉग में नहीं बताया जा सकता है फ्रेंड, वो एक मदर ही जानती है। तो मदर्स डे पे आप सभी को हैप्पी मदर्स डे।